तो पहले आप लोग एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो कातर आईडी है, कातर आईडी किसी भी टाइम में आप कंपनी कैंसिल कर सकते हैं। कातर गवर्नमेंट तरफ से कंपनी के ऊपर ऑथराइज दिया गया है, किसी भी टाइम में आपका जो कातर आईडी है कैंसिल करा सकते हैं। उस कंपनी ने आपका कातर आईडी को बनाया है, तो कातर आईडी कैंसिल करने का हक भी उस कंपनी का है। तो अगर कंपनी चाहेगा तो आपको कातर आईडी कैंसिल करा सकते हैं। कातर आईडी कैंसिल करने के वजह से आपको जो प्रॉब्लम आता है, जब आप कंपनी चेंज करने के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर देंगे, सक्सेसफुली जैसे अप्लाई हो जाएगा उस पर आपको नोटिस पीरियड मिलेगा। उस टाइम में भी अगर कंपनी चाहेगा तो आपका कातर आईडी को कैंसिल करा सकते हैं। तो कंपनी अगर इस तरह से कैंसिल कर देगा तो कातर आईडी को, तो आप तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए, कातर का जो लेबर लॉ है, उस लेबर लॉ के अनुसार में जब आप नोटिस पीरियड मिलेगा, जब कंपनी चेंज करने के टाइम में जो नोटिस पीरियड आपको मिलेगा, 1 मंथ का क्या 2 मंथ का नोटिस पीरियड मिलेगा, तो उस टाइम में कंपनी आपका जो कातर आईडी है कैंसिल नहीं कराना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कैंसिल कर देगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आपको तो कंपनी चेंज नहीं होगा, आपका घर आना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ज़्यादातर भाई का साथ इस तरह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी तो आपको नहीं चाहेगा आप दूसरा कंपनी में जाके काम करें, दूसरा कंपनी में चेंज होकर जाए। तो आपका जो कंपनी है आपका एनओसी देगा तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर विदाउट एनओसी में कंपनी चेंज करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो उस टाइम में आपको इस तरह से प्रॉब्लम फंस जाते हैं। उस टाइम में आपको कातर आईडी को कैंसिल कर देता है, और बहुत सारे भाई के साथ इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो कातर आईडी इस तरह से कैंसिल कर देगा तो आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम में आपको एक ही रास्ता है, सिर्फ आपको लेबर कोर्ट में जाना है। लेबर कोर्ट में जाके आपको इंसाफ मिलेगा, लेबर कोर्ट में जाके आपको सही फैसला मिलेगा। तो लेबर कोर्ट में जाने के लिए आपको डरते हैं, लेबर कोर्ट में जाने के लिए आपको मुश्किल होता है, क्योंकि झंझट नहीं चाहता है। वर्कर का जो कमजोरी है कंपनी पूरी तरह से इसको फायदा लूटते हैं, पूरी तरह से फायदा उठाता है। और इस तरह से प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, आपको कातर आईडी को कैंसिल कर दिया आपका कंपनी, तो आपको तुरंत जो कातर में जो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में जाके आपको कंप्लेंट दर्ज करना चाहिए आपका कंपनी के खिलाफ। इसमें आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट पे 2 साल का था, अगर आप लोग 2 साल पूरा कर दिया है, आप उसके बाद अगर आप इस तरह से कैंसिल कर देंगे तो कंपनी से आप लड़ के जीत सकते हैं। लेबर से कुछ गलती भी हो जाता है, फिर भी आपको ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन कंपनी अगर थोड़ा सा भी गलती किया है, थोड़ा सा भी मिस यूज किया है, थोड़ा सा भी अटॉर्नी पावर दिखाया है, बहुत बड़ा फाइन आ सकते हो, फाइन भी होता भी है। लेबर कोर्ट में पूरा चीज देखेगा, आपको पूरा चीज वेरीफाई करने के बाद ही एक फैसला सुनाया जाएगा। तो उस फैसला ज्यादातर लेबर का पक्ष में आता है। तो आप लोग को डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, अगर इस तरह से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ पहले ही बताया है, आपको 2 साल पूरा होना चाहिए। 2 साल पूरा होगा तभी आप केस में 100% जीत जाएंगे, 100% आप कंपनी चेंज कर पाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ आपको देखना है, सिर्फ आपको 3 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है कि 6 महीना हुआ है, तो उसके बाद आप कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपको कातर आईडी कैंसिल कर देगा तो उस टाइम में आपको जीतने का चांस थोड़ा कम रहेगा। फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन अब चांस बहुत ही कम रहेगा। तो उस टाइम में आपको जो आप जिस कंपनी में रहते थे उस कंपनी का बहुत सारे चीज आपको दिखाना पड़ेगा, जो बहुत ही कंपनी गलती करते हैं, आपका ऊपर जुल्म वगैरह करते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चेंज होगा। अगर सच में आपका कुछ दोष ही नहीं है, आपका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कुछ गलती काम नहीं किया है, तो आपका ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो लेबर कोर्ट में जाएंगे तो आपको सही फैसला सुनाया जाएगा। अगर आप लोग गलती काम करेंगे फिर भी अगर लेबर कोर्ट में जाएंगे तो फिर भी आपका ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब कंपनी चेंज करने के लिए आप अप्लाई करेंगे उस टाइम में आपका पास 1 मंथ का सैलरी आपका पास रहना चाहिए। जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी का, अगर उस कंपनी का ऑफिस में रहेंगे, उस कंपनी का कैंप में रहेंगे, तो उस कंपनी से आपको लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंपनी से आपको प्रेशर आ सकते हैं, कुछ भी मिसयूज कंपनी कर सकते हैं। तो उस टाइम में अगर आप लोग दूसरा जगह में शिफ्ट होकर दूसरे जगह में रूम आप रेंट में लेके 200 रियाल 300 रियाल में रूम मिलता है 1 महीने के लिए, तो 300 रियाल में आप खर्चा करके आप रहेंगे। तो अगर 1 महीना 2 महीना रहने का रुपया आपका पास रहेगा तो आपको 100% आप एक केस में जीत जाएंगे। जो फैसला आएगा वो अपना पक्ष में आएगा, लेबर का पक्ष में आएगा। तो आप लोग को डरने का कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग को ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब कंपनी चेंज करने के टाइम में आपका पास मिनिमम 1 महीना 2 महीने का सैलरी आपका पास रहना चाहिए। तो यही आप लोग को बोलना चाहते हो, कंपनी चेंज करने टाइम में ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे 100% कंपनी चेंज हो जाएगा, 100% आप कंपनी चेंज होकर दूसरा कंपनी में जा सकते हैं।